हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला एकेडमी। हम लोग अभी कर रहे हैं लिमिट्स के कुछ प्रॉब्लम्स। क्लास 11th वालों का जो लिमिट चैप्टर है उसके कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जिनके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कुछ किए हुए हैं। जो प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़े एडवांस लेवल के हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसी को कंटिन्यू करने जा रहा हूं यहाँ पे, जिनमें फैक्टराइजेशन मेथड है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर हम लोग कर चुके हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिन पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपके स्क्रीन में, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चेक करना है आपको, इज इट इन 0/0 फॉर्म और नॉट। अगर ये 0/0 फॉर्म में है देन वी कैन अप्लाई दिस मेथड, ओके। अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए, जो हमने इसके पहले लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। सीधे वैल्यू पुट करिए, वहां से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर पाएंगे ऐसा या नहीं कर पाएंगे वो चेक करना है। तो देखते हैं, लिमिट का वैल्यू अगर पुट करेंगे, क्या गिवन है यहाँ पे? 3 गिवन है। सो 3 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? 3 पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस 9। 3 पावर 4 कितना होगा? 81 होगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। सो 81 माइनस 81 इज 0, ठीक है। एंड हियर 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 9 0। तो ये क्या हो गया आपका? 0/0 फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब ये अगर 0/0 फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा? सीधे फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 3, x पावर 4 को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 81 को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी 9 है उसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखने से क्या समझ में आ रहा है हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में ए प्लस बी हो गया, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे वही सेम अप्लाई करेंगे मेथड। तो फिर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि a के प्लेस पे क्या है? एक्स स्क्वायर एंड b के प्लेस पे क्या है? 3 स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में हो गया एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सो देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। क्या बचेगा अभी रिमेनिंग? लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो साथ में तो, ठीक है। बाकी तो साथ में सॉल्व करते रहिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ तो उसको एडिट कर दूंगा, उस पार्ट को। जैसे ही सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करूंगा वैसे ही वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आपको सीधे क्वेश्चन से आंसर ही दिखेगा, यहाँ पे लिखते समय नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले आपको चेक करना है क्या, इज इट इन 0/0 फॉर्म और नॉट। तो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है वो चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी लिमिट का वैल्यू गिवन है वो पुट करना है यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ x, ठीक है। तो क्या गिवन है यहाँ पे? 4 गिवन है। सो 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4 7 जा 28 प्लस 12। तो ये कितना होगा? 16 प्लस 12 28 होगा। सो 28 माइनस 28 कितना हो जाना है? 0, ठीक है। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। 4 वैल्यू पुट करेंगे। 4 स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 12 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 16 एंड प्लस 16 कितना हो जाना है वैल्यू? 0, ठीक है। अरे भाई देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 12 कितना होगा? माइनस 16 ही तो होगा ना।
और 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म में है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, अरे भाई ये जो लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन करेंगे कैसे, पहले इनको, इनके न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें तो करें कैसे, जैसे क्लास 8 9 में पढ़ा था आप लोगों ने, वैसे ही करना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर लिखता हूं मैं x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, 12 1 जा 12। ठीक है, और 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 4 3 जा 12। बट जो मिडिल टर्म है वो -7 है, -7 है, इसका मतलब ये जो टर्म होना चाहिए दोनों माइनस में होना चाहिए, -4 -3। सो -4 -3 कितना होगा, -7 होगा। अभी आपका ये मिडिल टर्म आ रहा है, तो मिडिल टर्म के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इन द प्लेस ऑफ -7 वी कैन राइट -4 -3। देन वैल्यू क्या होगा, x² -4 प्लस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस हमने इन दोनों से कॉमन ले लिया, और ये x हो गया प्लस 12। अब इनको ओपन कर दीजिए, x² -4x -3x प्लस 12। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों टर्म में x कॉमन ले लेते हैं, सो x -4, एंड इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x -4। रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, x -4 x -3, है ना। तो ये वैल्यू किसके जगह पे पुट करेंगे हम लोग, जो न्यूमरेटर गिवन है, तो यहाँ पे पुट ही कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 इन द प्लेस ऑफ x² माइनस 7x प्लस 12 वी कैन राइट x -4 x -3। ठीक है, एंड अब इनके प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, तो इनको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। इनको फैक्टराइज करेंगे कैसे, x² -3x -4। ठीक है, सो -4 इंटू 1 कितना होगा, -4 होगा, एंड -4 प्लस 1 करें तो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, तो ये -3 वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मिडिल टर्म है। ठीक है, तो -3 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -4 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² -4x प्लस x -4। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, सो कितना बचेगा, x -4, एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, सो रिमेनिंग कितना बचेगा, x -4। फैक्टर क्या आ जाएंगे, x +1 x -4। ठीक है, अब ये सीधे इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x² -3x -4, एंड इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन राइट x +1 बिकॉज ये इसका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फैक्टर है, तो ये हो गया आपका x +1 x -4। अब भी यहाँ पे देखते हैं, न्यूमरेटर x -4 है, डिनोमिनेटर x -4 है, कैंसिल। ठीक है ना, क्या बचेगा, x -3 अपॉन x +1। तो यहाँ पे वैल्यू पहले पुट करते हैं, क्या अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो वैल्यू पुट करके सीधे आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं, सो 4 - 3 इज 1, एंड इन डिनोमिनेटर 4 + 1 इज 5। ठीक है, तो फिर तो 0 हो नहीं रहा है दोनों में, है ना। जब 0 नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4 + 1 विच इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारा कुछ, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लोगों को शेयर करिए जिनको ज़रूरत पड़े। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ाई करते हैं अपना। ये एक क्वेश्चन और रहा आपके स्क्रीन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो। ठीक है, ये जब इनमें कमांड्स हो जाएंगे तो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे, ऐसे लेक्चर वाइज लेक्चर। बात समझ में आ रहा है, या कुछ स्पेशल क्लासेस भी होंगी IIT JEE के जो मैथमेटिक्स है उनके प्रीवियस ईयर्स का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, साथ में चलते रहिए, बने रहिए ऐसे ही। ठीक है, बाकी अभी जो है वो देखते हैं। लिमिट यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a + x होल स्क्वायर माइनस a² अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें पहले तो चेक करना है इज इट इन 0/0 फॉर्म और नॉट। तो 0/0 फॉर्म चेक करने के लिए वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो भी लिमिट का गिवन है। यहाँ पे अगर
x का वैल्यू पुट करेंगे 0 तो क्या होगा a प्लस 0 मीन्स a ही होगा, सो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर 0 हो गया, एंड डिनोमिनेटर x है सो वो भी 0 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये 0/0 फॉर्म में है। अब 0/0 फॉर्म में है तो फिर क्या करना पड़ता है, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है तो हम लोग भी वही सेम कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस ए लिख सकते हैं, ये a के टर्म में है, ये b के प्लेस पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, a प्लस एक्स है, एंड b के प्लेस पे क्या है, a है। सो a प्लस एक्स प्लस a एंड a प्लस एक्स माइनस a, ठीक है। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे x है, ठीक। तो ये आपका माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग x बचा यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होगा, a प्लस a 2a प्लस x हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 2a प्लस x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अगेन देख रहे हैं 0/0 फॉर्म में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0, जो भी लिमिट यहाँ पे गिवन है। तो क्या होगा, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 2a, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई बात समझ में, फिर करते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगेन वही सेम प्रोसीजर, इज इट इन 0/0 फॉर्म और नॉट, ठीक है। तो चेक करते हैं 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। तो पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x के प्लेस पे क्या 1, सो 1 अपॉन 0 होगा ना, कैसे 1 वैल्यू अगर यहाँ पे x के प्लेस पे चेक पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। सो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस ये 2 अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 0, सो 2 अपॉन 0 कितना होगा, 2 अपॉन 0 भी आपका इनफाइनाइट होगा। तो ये किस फॉर्म में है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में है, मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे कैसे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कौन सा स्टेप, आगे क्या स्टेप होगा इसका वो देखते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 1, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम लेने पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो देख रहे हैं x माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है x माइनस 1, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या अभी यहाँ पे, ये जो रिमेनिंग टर्म है यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। ये रहा आपका रिमेनिंग टर्म यहाँ पे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एलसीएम लिया तो फिर क्या होगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। आगे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 होगा, सो x माइनस 1 इसके न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रिमेनिंग टर्म क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर कितना आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर है इतना अभी। तो ये रहा एक और क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे बेस्ड।
क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल अगर x इज इक्वल टू 1 है तो फिर क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया प्लस 1 माइनस 1 0, सो 0 न्यूमरेटर में आ गया एंड डिनोमिनेटर में भी कितना होगा, 0 होगा ना। हाँ भाई 0 होगा। 1 वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, सो 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म में। जब ये 0/0 फॉर्म में है मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 in the place of x square square root of x square minus 1 we can write square root of x minus 1 x plus 1 and plus square root of x minus 1 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी सेम यही मेथड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, ये हमने किया। इन दोनों में देख रहे हैं क्या कॉमन है, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, सो 1 लिखा हमने, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इनको स्प्लिट कर सकते हैं ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर में भी देख रहे हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है एंड डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, कैंसिल कर दिया हमने। रिमेनिंग जो भी बचा हुआ है टर्म, क्या वो अभी भी 0/0 फॉर्म में है, तो चेक करते हैं वैल्यू पुट करके लिमिट का। तो ये 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या ये 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई, है? जब नहीं हो रहा है तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये रहे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस जो अभी सिंपल लेवल के हैं या मॉडरेट लेवल के हैं। थोड़ा सा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो जब पूरा लिमिट कंप्लीट करूंगा मैं, तो पूरा एक क्वेश्चंस का सीरीज डालूंगा जिसमें केवल एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ में चलिए, सिंपल वाले सारे क्वेश्चंस करिए एंड इसके बाद जो होगा वो हायर लेवल के या IIT JEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो लास्ट में जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा उसके 2-3 लेक्चर जो होंगे उसके बाद के, ठीक है, वो केवल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वहां पे। तब तक साथ में बने रहिए ऐसे ही। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को और चलते रहेंगे ऐसे घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे हम लोग, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।